परमेश्वर के नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं। आज हम एक प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे, अय्यूब के जीवन में दुख क्यों आया। अय्यूब के विषय में इस प्रकार से बताया गया है अय्यूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय में कि वह एक धर्मी व्यक्ति था। वह एक इतना धर्मी व्यक्ति था कि परमेश्वर स्वयं शैतान से कहता है कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा हुआ है, उसके जैसा धर्मी और कोई भी नहीं है। और तब शैतान उससे कहता है कि जो उसकी धार्मिकता वह केवल दिखावा है, वह धार्मिकता आंतरिक नहीं है, क्योंकि तूने उसको सब कुछ देकर रखा हुआ है। अगर तू उससे वो सब चीजें छीन ले जो उसकी बाहरी रूप में है, जैसे उसकी धन दौलत, उसका परिवार, अगर तू उससे ये सब चीजें छीन ले तो हो सकता है कि अय्यूब की जो सच्चाई है तेरे सामने होकर आ जाए। परमेश्वर उसकी अनुमति देता है और हम देखते हैं बाइबल में कि उसके बच्चे मारे जाते हैं, उसकी धन संपदा चली जाती है, उसके जो जानवर हैं वह चले जाते हैं और अय्यूब का जो शरीर है वह फोड़ों से भर जाता है। और इन सब के बावजूद भी अगर हम देखें तो जो अय्यूब है, अय्यूब फिर भी परमेश्वर के विरुद्ध में कोई भी बात नहीं कहता है। लेकिन सवाल यह आता है कि अय्यूब के जीवन में दुख क्यों आया। एक ऐसा धर्मी व्यक्ति जिसने कुछ नहीं किया हुआ था, अगर आप अय्यूब की पुस्तक में देखो परमेश्वर स्वयं उसके विषय में गवाही देता है, तो अय्यूब के जीवन में दुख क्यों आया। उसके 42 अध्याय में, अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 6 आयत तक हम देखेंगे। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती है। अय्यूब के जीवन में जब दुख आया तो अय्यूब के जो 3 मित्र थे वह आते हैं और वह उसके ऊपर लांछन लगाते हैं, उससे कहते हैं कि तूने जरूर कुछ ना कुछ गलत किया होगा। परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, परमेश्वर ऐसे किसी के जीवन में परेशानियां नहीं लाता है, ऐसे किसी के जीवन में वह अपना दंड नहीं लाता है, जरूर तूने कुछ गलत किया होगा। लेकिन अय्यूब कहता है नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि अय्यूब को पता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया हुआ है। लेकिन क्या होता है, इन्हीं बातों के चलते चलते जब लोग आते हैं उसके ऊपर लांछन लगाते हैं तो अय्यूब का मन व्याकुल हो जाता है और वह स्वयं की धार्मिकता को सिद्ध करने में लग जाता है। वो इस बात को समझ नहीं पाता कि आखिर परमेश्वर इस प्रकार से क्यों कर रहा है, और जो उसके लोग थे वह लोग बार बार उसको ही दोष दे रहे थे। आज की परिस्थिति में भी अगर आप देखिए तो इसी प्रकार से होता है। किसी भी मनुष्य के जीवन में यदि कोई समस्या आती है तो कलीसिया के बाकी विश्वासी लोग यही कहते हैं कि अरे हो सकता है इस व्यक्ति ने जरूर कुछ ना कुछ पाप किया होगा। बिना सोचे समझे कई बार चीजों को बोला जाता है। अय्यूब क्या कहता है, अय्यूब कहता है कि तेरी कोई भी युक्ति रुक नहीं सकती है, अब मैं समझ गया हूं। जब अय्यूब इस प्रकार से प्रश्न करता है तो सबसे अंत में उसके 3 मित्रों के आने के बाद में एलीहू नाम का एक व्यक्ति आता है, जो कि सबसे छोटा उम्र में हम कह सकते हैं, जो सबसे छोटा व्यक्ति आता है और वह परमेश्वर का पक्ष लेता है और वह अय्यूब से कहता है कि अय्यूब तुम इस स्थिति में नहीं हो कि परमेश्वर से कोई भी सवाल पूछ सको। यहाँ तक कि जब तुम्हारे जीवन में ये सारी समस्याएं आ रही हैं, तुम इस स्थिति में नहीं हो कि परमेश्वर से कुछ सवाल को पूछ सको। और जब हम देखेंगे उसके 38 और 39 अध्याय में अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर स्वयं आता है और स्वयं परमेश्वर अय्यूब से प्रश्न पूछता है। और अय्यूब से जब वह प्रश्न को पूछता है तो अय्यूब के पास में कोई भी उत्तर नहीं रहता है। और इन सारी बातों होने के बाद में अय्यूब यहाँ पर 42 अध्याय में कहता है कि मैं जानता हूं कि कोई भी तेरी युक्ति को रोक नहीं सकता है, तेरी युक्तियां रुक नहीं सकती हैं। परमेश्वर ने यदि कोई चीज किसी भी व्यक्ति के जीवन में करने का निश्चय लिया है तो वह चीज होकर ही रहती है। इसके साथ साथ यह भी हमें समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर एक धर्मी परमेश्वर है, परमेश्वर कभी भी गलत नहीं करता है। तो क्या अय्यूब के साथ में क्या हुआ? अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था तो उसके जीवन में यह परेशानियां क्यों आई। उसकी 3री आयत, तूने पूछा तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। अय्यूब ने क्या किया, अय्यूब ने वो सारी बातों को बोला जो वो समझ नहीं पा रहा था। परमेश्वर ने उसके जीवन में ये समस्याएं क्यों लेकर आई, अय्यूब इस बात को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी अय्यूब अपना पक्ष रख रहा था, अपने आप को वह एक प्रकार से बचाव कर रहा था। वो इस बात को समझ नहीं पाया कि ये परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन में। वो भूल गया कि परमेश्वर जिसके प्रति वह विश्वास योग्य है, जिसके प्रति वह धर्मी है, वह परमेश्वर कभी भी गलत कार्य को नहीं करेगा, कभी भी वह गलत कार्य को नहीं करेगा।
अगर उसने अय्यूब के जीवन में कोई समस्याएं लेकर आई हैं तो परमेश्वर का उसमें कोई उद्देश्य है। और अय्यूब सबसे अंत में कहता है कि कोई तेरी युक्ति को रोक नहीं सकता है। चौथी आयत में लिखा है, मैं निवेदन करता हूं सुन, मैं कुछ कहूंगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूं, तू मुझे बता। ये परमेश्वर का जवाब था। परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया कि अय्यूब के जीवन में समस्याएं क्यों आई। अय्यूब का यही प्रश्न था कि मैं तो धर्मी व्यक्ति हूँ, मैंने कुछ भी गलत कार्य नहीं किया हुआ है, मैंने परमेश्वर के प्रति धार्मिकता के जीवन, विश्वास योग्यता का जीवन जिया है, और मैं इस प्रकार से क्यों पीड़ा में सह रहा हूँ। उसके 3 मित्रों का जवाब यह था कि क्योंकि तुमने कुछ ना कुछ गलत किया है। लेकिन अय्यूब को पता है कि उसका और परमेश्वर का संबंध किस प्रकार से है। लेकिन अय्यूब ने कुछ भी गलत नहीं किया। एक बार अय्यूब की पत्नी उसके पास में आती है और कहती है, क्या तू अब भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है? और जो अय्यूब कहता है, अय्यूब उससे कहता है कि तू मूढ़ स्त्री के जैसी बातें करती है। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसके नाम की महिमा हो। तो जब परमेश्वर उसके पास में आता है तो परमेश्वर उसको जवाब नहीं देता है कि अय्यूब तुम्हारे जीवन में समस्याएं क्यों आई, लेकिन परमेश्वर अय्यूब से पूछता है कि अय्यूब तुम्हें सब कुछ जानना आवश्यक नहीं है। वह पूछता है कि जब जंगल में कुछ होता है तो किसको पता चलता है? जो लेवियाथान के विषय में बताया गया है, बेहमोत के विषय में बताया गया है, वो इतने शक्तिशाली जानवर हैं कि उनको कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर उनकी भी रक्षा करता है, परमेश्वर उनकी भी देखरेख करता है, परमेश्वर उनको भी नियंत्रण करता है। तो अय्यूब तुम बताओ फिर कि तुम्हारा ज्ञान कितना है। अय्यूब इस बात को समझ जाता है कि उसका ज्ञान सीमित है। कई बार जब जीवन में समस्याएं आती हैं, हमें हर एक प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है। परमेश्वर बाध्य नहीं है कि हर एक प्रश्न का वह जवाब हमें दे। अय्यूब के जीवन में अगर आप देखें तो सबसे अंत तक क्या हुआ? सबसे अंत तक परमेश्वर ने उसको जवाब नहीं दिया कि उसके जीवन में समस्याएं क्यों आई। कोई जवाब नहीं दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर की इच्छा, एक बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारा रचयिता है, उसके हाथ में हमारा नियंत्रण है और उसको पूरी आजादी है कि वह जो कुछ भी हमारे साथ में करना चाहे वह कर सकता है। विश्वासी लोग भी इसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं ना कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी होने वाली बन सके। और जब इस प्रकार की बातें आती हैं तो शायद हो सकता है कि हम डगमगा जाएं हमारे विश्वास में कि अरे परमेश्वर ये क्या चल रहा है, इस पर ये थोड़ी ना मैंने मांगा हुआ था कि आप मेरे जीवन में परेशानियां और समस्याएं लेकर आ जाएं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, तब हम परमेश्वर को अपने जीवन का नियंत्रण सौंपते हैं। चाहे वह चीज हमारे लिए एक अच्छी चीज हमें लग सकती है कि वो अच्छी चीज है परमेश्वर दे, और शायद हमें लग सकती है कि वह एक बुरी चीज है जब परमेश्वर कुछ चीजों की अनुमति हमारे जीवन में देता है। लेकिन एक ऐसे समय में भी हमें परमेश्वर की सार्वभौमिकता पर विश्वास करना है, उसकी भलाई पर हमें फिर भी विश्वास करना है। हम उसकी रचना है और वह हमारा रचयिता है और उसको यह पूरा अधिकार है, उसको यह पूरा अधिकार, मैं फिर से जोर देकर कह रहा हूं, उसको यह पूरा अधिकार है कि वह अपनी रचना के साथ में, अपनी सृष्टि के साथ में जो कुछ भी करना चाहे वह करे। कई बार हम अय्यूब के जैसे हो सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर यह परमेश्वर ने यह जो समस्या हमारे जीवन में लेकर आई है यह क्यों लेकर आई है। कई बार हम अय्यूब के जैसे मूढ़ व्यक्ति के तरह हम परमेश्वर से प्रश्न करने लगते हैं, हम अपने आप की धार्मिकता को देखने लगते हैं कि मैं कितना अच्छा हूँ, क्यों परमेश्वर ये चीजें मेरे जीवन में लेकर आ रहा है। अय्यूब भी इस बातों को समझ नहीं पाया, लेकिन अंत में वह इन बातों को समझ पाया और वह कहता है कि कोई भी तेरी युक्ति को रोक नहीं सकता है, तेरी युक्ति रुक नहीं सकती है। परमेश्वर की सार्वभौमिकता हमारे जीवन के हर एक पहलू में फैली हुई है। ऐसा कोई भी अंश नहीं है जिसका नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में ना हो। परमेश्वर क्यों अनुमति देता है अपने दासों के जीवन में कोई समस्या आने का, हमें नहीं पता है। लेकिन क्या परमेश्वर अनुमति देता है? हाँ, वह अनुमति देता है। बिना उसकी अनुमति के कोई भी चीज नहीं हो सकती है। अय्यूब बड़ी देर में इस बात को समझ पाया, और जब अय्यूब इस बात को समझने पाया, उसने परमेश्वर के उपस्थिति में शांति को प्राप्त किया। 5वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। जब हम इन बातों को समझ जाते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों की परमेश्वर कौन है और परमेश्वर क्या करता है,
शायद हमें ये समझ में ना आए कि परमेश्वर क्यों करता है, लेकिन जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि परमेश्वर कौन है और हम कौन हैं और परमेश्वर हमारे जीवन के साथ में क्या क्या कर सकता है, तब हम अपने आप के ऊपर एक ग्लानि रखते हैं, अपने आप के ऊपर एक घृणा रखते हैं कि परमेश्वर मैंने कोई चीजें आपके विरुद्ध में बोल दी, जब परेशानी मेरे जीवन में आए तो कई चीजें मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसी बोली जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, और मैंने वो बातें इस वजह से बोली क्योंकि मेरी जो समझ है वह एक सीमित समझ है। मैं समझ नहीं पाया कि परमेश्वर की युक्ति क्या थी मेरे जीवन के लिए। अय्यूब कहता है कि अब मैं अपने आप से घृणा करता हूं, उन बातों को याद करते हुए कि जहां पर उसने अपनी धार्मिकता को ज्यादा महत्व दिया, ना कि परमेश्वर की सार्वभौमिकता को, और परमेश्वर ने वह सब किया जो वह करना चाहता था। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अय्यूब के जीवन में समस्या क्यों आई? हमें नहीं पता कि अय्यूब के जीवन में समस्या क्यों आई। केवल एक ही उत्तर जो बाइबल हमें देती है कि हम परमेश्वर की रचना है, अय्यूब भी परमेश्वर की रचना था और परमेश्वर उसका रचयिता था, और उसको संपूर्ण अधिकार है कि वह अपनी रचना के साथ में जो भी करना चाहे वह कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ वह कोई गलत कार्य नहीं कर सकता है। जॉन पाइपर एक थियोलॉजियन है और वह एक पास्टर भी हैं। उन्होंने इस प्रकार से कहा है कि जब हम परमेश्वर में संतुष्ट रहते हैं तब परमेश्वर हम में महिमावंत होता है। When we are satisfied in God, God is glorified in us. उसका मतलब यही है कि जब हम परमेश्वर में, हम कई बार कहते हैं हमें परमेश्वर के नाम की महिमा का जीवन व्यतीत करना है। हम परमेश्वर के नाम की महिमा का जीवन किस प्रकार से व्यतीत कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर में संतुष्ट रहते हैं, और हम परमेश्वर में तब तक संतुष्ट नहीं रह सकते हैं जब तक हम इस बात को ना समझें कि परमेश्वर कौन है। अय्यूब इस बात को समझ गया सबसे अंत में कि परमेश्वर कौन है, उसकी युक्ति को कोई रोक नहीं सकता है। वह एक सार्वभौमिक परमेश्वर, वह एक ऐसा परमेश्वर जो सब चीजों के ऊपर परमेश्वर है, और वह परमेश्वर जो कुछ भी करना चाहे वह उन बातों को कर सकता है। अपनी रचना के साथ में, अपनी सृष्टि के साथ में वह जो भी करना चाहे वह कर सकता है। और अय्यूब के जीवन में एक संतुष्टि आ गई, और अय्यूब के जीवन में जब संतुष्टि आई तो परमेश्वर के नाम की महिमा अय्यूब के जीवन से हुई। आपके और हमारे जीवन से भी कई बार इस प्रकार से होता है कि हमें चीजें समझ में ना आ रही हो, लेकिन जब हम परमेश्वर को जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, हम उसके ऊपर जब हम संपूर्ण रूप से उसमें हम भरोसा रखते हैं तो हम उसमें संतुष्ट होते हैं, और जब हम उसमें संतुष्ट होते हैं तो हम में परमेश्वर महिमामय होता है। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होती है। अभी कोरोना काल का समय जब चल रहा है मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें नहीं पता है कि हम में से क्यों कई लोग, कितने ही पासवान हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी, कितने भी अच्छे विश्वासी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर कुछ गलत कर रहा है? कई बार लोग गलत प्रचार करते हैं, कहते हैं अरे जो यीशु मसीह में उसको कोरोना छू ही नहीं सकता है। कितने लोग हैं हमारे आजू बाजू में, कितने ही ऐसे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं जहां पर अच्छे विश्वासी, अच्छे पासवान लोग जो कोरोना से ग्रस्त हुए हैं, जिनकी मृत्यु तक हो चुकी है। तो क्या उनमें कोई कमी थी? क्या उनमें कोई घटी थी? इन सब चीजों को आपको समझना है कि परमेश्वर की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। इन सारी समस्याओं के बावजूद भी हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। परमेश्वर कुछ गलत नहीं कर रहा है, कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। जब हम परमेश्वर पर संपूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, हम उसमें संपूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं। जब हम उसमें संपूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं, परमेश्वर हम में महिमामय होता है। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे।